डॉक्टर माला सक्सेना। अभी आपको पीसीओडी एजुकेट कर रही थी। अभी तक मैंने अनमैरिड पीसीओ के लिए आपसे बात करी थी। अब आपसे बात कर रही हूँ मैरिड पीसीओ के लिए। आपके पास एक कपल आता है जो कहता है कि मेरी 2-3 महीने पे पीरियड आता है और 2 साल हो गए शादी को, अभी कंसीव ही नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही उस कपल ने ये कहा कि 2-3 महीने पे पीरियड आता है, हम लोग के दिमाग में क्लिक करता है कि ये कहीं पीसीओडी तो नहीं। पीसीओडी लेकिन दोनों तरह का हो सकता है। लीन थिन पीसीओ यानी पतली सी पीसीओ लेडी, और मोटी ओबीस पीसीओ लाइक दिस वाई कि ये ओबीस पीसीओ या लीन थिन पीसीओ, दोनों तरह का पीसीओ हो सकता है। यानी पतली फीमेल भी पीसीओ की पेशेंट हो सकती है। ऐसा कोई शो शॉर्ट क्राइटेरिया नहीं है कि वो मोटी ही होगी। बाकी मैं क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस बेस पे हमें ये डिसाइड कर लेना है कि वो पीसीओ है या नहीं। अगर वो पीसीओ है तो पहली चीज़ तो किसी भी कपल को, हम लोग को अगर अनमैरिड लाइफ में भी हमने डिसाइड कर लिया है कि वो पीसीओ है, तो एक चीज़ की काउंसलिंग ज़रूर कर देनी है कि आफ्टर मैरिज उसको लॉन्ग प्रिकॉशंस नहीं रखने हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि पीसीओ को प्रेगनेंसी होने में टाइम खर्च हो सकता है। तो वो अगर 2 साल 3 साल कॉन्ट्रासेप्टिव रखेंगे, तो उसके बाद उन्हें 4 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तो हमें ये ज़रूर काउंसल कर देना है कि आफ्टर मैरिज आप 1 साल तक नेचुरल प्रेगनेंसी ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि आप इस चीज़ के हाई रिस्क में हैं कि आपको प्रेगनेंसी के कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर नहीं होता है 1 साल में, तो आप जल्दी ही डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले लें। ये हमें उन्हें पहले ही बता देना है। तो अब माना कि हमारे पास पीसीओ की फीमेल आती है और कपल आता है कि कंसीव नहीं कर रहा है, तो हम पीसीओडी के बेसिक टेस्ट तो उसके कराएंगे ही कराएंगे। यानी हम उसका पीरियड बुलाएंगे, पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन पीसीओडी के हार्मोन टेस्ट कराएंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम बाकी इनफर्टिलिटी के भी टेस्ट कराएंगे, जो पहले मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ कि हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, ट्यूबल पेटेंटी टेस्ट, बाकी टेस्ट भी कराएंगे कि कहीं कोई और भी कारण तो नहीं है। अब हमने कारण ढूंढ लिए, मान लिया हस्बैंड का टेस्ट भी नॉर्मल है, ट्यूब टेस्ट कर लिया वो भी ठीक है, पीसीओडी ही अकेला कारण दिख रहा है और उसमें हार्मोन डिस्टर्ब है, तो हार्मोन डिस्टर्ब की दवाइयाँ दे दी। तो हमें क्या करेंगे, पीसीओडी में प्रैक्टिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं, तो कोई भी एक अंडा बड़ा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड के 14वें दिन एक एग बड़ा होगा, फूटेगा और वो ट्यूब्स के थ्रू एग बड़ा होकर ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में जाएगा। जब कोई 20 अंडे छोटे छोटे पड़े हो, कोई बड़ा ही नहीं हो रहा है, तो वो रप्चर भी नहीं होगा, ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में भी नहीं जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो हमें बेसिक ट्रीटमेंट क्या देना है, ओव्यूलेशन कराने के लिए, यानी हमें एक एग को बड़ा करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ेगी। एग बड़ा होगा और उसको रप्चर कराने के लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा, तब प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है ये हमें उसके बाद पता लगेगा। तो बेसिक ट्रीटमेंट हार्मोन बैलेंस करना है और एग को ग्रो करने की मेडिसिन देनी है। पीसीओडी भी दोनों तरह के होते हैं, किसी में एग बड़ा दवाइयों से गोलियों से होता है और किसी में गोलियों से होके ही नहीं देता। जिनमें गोलियों से बड़ा ही नहीं हो रहा, उनमें अगला ऑप्शन क्या होता है, अगला ऑप्शन होता है कि हम लोग को इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं एग बड़ा करने के, एग ग्रो कराने के। इंजेक्शन्स के थ्रू ग्रो कराते हैं, इंजेक्शन से रप्चर कराते हैं और तब प्रेगनेंसी होती है। मान लिया तब भी नहीं बड़ा हुआ, तब उससे अगला ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग को लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, दूरबीन द्वारा छोटा ऑपरेशन, और जो ओवरीज होती हैं उनमें छोटे छोटे यहाँ पे पंक्चर कर दिए जाते हैं। जो ढेर सारे एग हैं उनमें नंबर ऑफ एग्स कम हो जाए, जिससे पंक्चर करके उनका एएमएच ज़्यादा होता है वो कम हो जाए, जिससे हार्मोन कुछ हद तक बैलेंस हो जाता है और उसके बाद दोबारा से ओवुलेशन कराया जाता है। और लैप्रोस्कोपी में साथ के साथ ट्यूब की धुलाई और यूट्रस की धुलाई भी हो जाती है, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो चूँकि इंजेक्शन्स जो लगाए जाते हैं ग्रो करने के, उनकी कॉस्ट मंथली ज़्यादा पड़ती है, 8-10 हज़ार के लग जाते हैं पेशेंट को। तो इसलिए हम लोग उस प्रैक्टिकली ये चाहते हैं कि अगर गोलियों से एग नहीं बन रहे हैं तो हम पहले लैप्रोस्कोपी करें, उसके बाद इंजेक्शन से एग बनवाएं, जिससे उनका उतना मनी मंथली वेस्ट ना होता है। ये तरीका होता है एग ग्रो कराने का। अगर मेटफॉर्मिन का क्या है कि अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है तो उसको मेटफॉर्मिन की गोली खिलाई जाती है, वो सालों साल खानी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, और मेटफॉर्मिन का असर ही 6 महीने में आता है। यानी जो पेशेंट आ रहा है आपके पास, ये अभी अभी शादी हुई है, हम तो अभी प्रेगनेंसी चाह नहीं रहे,
लेकिन मुझे पीसीओडी, हम क्या करें? उसको आप मेटफॉर्मिन स्टार्ट करके छोड़ दो कि इससे हो सकता है आपका पीरियड रेगुलर हो जाए, हो सकता है हार्मोन बैलेंस हो जाए, हो सकता है आप नेचुरली कंसीव कर जाओ। फिर भी नहीं होता है तो हम लोग बाद में ट्रीटमेंट देंगे जब आप प्रेगनेंसी चाहोगे। ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स के लिए होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे फिर बताऊँगी।